आज का ये वीडियो यूपीएससी की तैयारी सीरियस तरीके से करने वाले एस्पिरेंट के लिए है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की जो कोशिश कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए है। पर यहाँ पर मैं मेन फोकस यूपीएससी के लिए करना चाहूँगी। यदि आप सीरियस नहीं हैं तो ये वीडियो आप मत देखिएगा, क्योंकि ये केवल उन सीरियस बच्चों के लिए है, सीरियस एस्पिरेंट के लिए है जिनका यूपीएससी क्लियर करना चॉइस नहीं बल्कि लक्ष्य है। चॉइस और लक्ष्य में अंतर होता है। आप कुछ चीज़ों की चॉइस करते हैं कि मुझे ये करना है, ज़िंदगी में इस ओर जाना है। जब व्यक्ति लक्ष्य बनाता है तो वो उसके लिए दिल जान से मेहनत करता है, लेकिन यदि वो चॉइस बनाता है तो वो उसके लिए पूरी दिल और मेहनत से मेहनत नहीं करता है। तो इसलिए इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि जिसका ये चॉइस है वो मत देखिएगा, लेकिन जिसका ये लक्ष्य है वो ज़रूर देखिएगा। यूपीएससी की तैयारी में कम से कम 1 साल की जर्नी तो हमें लगी जाती है, और 1 साल में हमको कैसे क्लियर करना है इसलिए ये स्पेशली वीडियो बना हुआ है। पहले तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 1 साल की तैयारी में, वो है उसका हर एक दिन वो कैसे मोटिवेट रहे, खुद को कैसे एनर्जी से फुल रखे। पहले तो ये आता है, यदि आपके अंदर यही दो नहीं रहेगा, आप एनर्जी से फुल नहीं रहेंगे, आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, तो आप 1 साल की जर्नी में कैसे सरवाइव करेंगे। तो पहले हम इन 2-3 चीज़ों पर ध्यान देंगे कि खुद को दिन भर मोटिवेट कैसे रखें, एनर्जी से फुल कैसे रखें और स्वस्थ कैसे रहें। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में केवल मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रही हूं, बल्कि मैंने उन सभी आईएएस ऑफिसर्स के वीडियोस को देखा है, उनकी बातों को सुना है, और मैंने कई रिसर्च के बाद इस वीडियो को बनाया है, जिसमें मैं उन सभी लोगों की ओपिनियन को आपको बताऊंगी कि उन्होंने अपनी इस जर्नी में कैसे खुद को मोटिवेट, एनर्जी से फुल और हेल्थ को ध्यान में रखकर इन सभी चीज़ों को कैसे बैलेंस कर इस पूरी जर्नी के साथ एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने। तो पहले हमें मोटिवेट रहने के लिए खुद को किसी और चीज़ का जरिया हमें नहीं देखना है। मोटिवेट रहने के लिए आपकी परिस्थिति काफ़ी होती है। यदि आप सीरियस हैं तो सबसे पहले तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सुबह उठना चाहिए। 3-4 बजे आप उठ जाइए। आपको डेली रूटीन में अपने योगा को करना है। जो व्यक्ति योगा करता है ना, फिर वो चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति अपने आप को एक एनर्जी से फुल और मोटिवेट भी पाता है, क्योंकि इस पूरी जर्नी में मानसिक तनाव से दूर रहना है। और जब आप योग करते हैं ना, तो ये आपको मेंटली फिट रखता है, और जब आप मेंटली फिट होते हैं तो आपको सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आता है, एंड आप हर टाइम पूरे दिन भर एनर्जी से फुल होते हैं। और जब आपको सब कुछ पॉजिटिव नज़र आता है तो आप मोटिवेट रख पाते हैं खुद को। आप वीडियो देखकर मोटिवेट नहीं हो सकते, कुछ टाइम के लिए ही रहेंगे, टेम्परेरी जिसको कहते हैं। लेकिन यदि आपको फुल टाइम रहना है तो इस चीज़ को आप करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। आप करिए, आप उठिए सुबह और आप योग कीजिए। आधा घंटा आप निकाल दीजिए उसके लिए। अगर हमें तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, तो पहली चीज़ हमें खुद को अच्छा बनाना होगा। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे अपने मेंटली तरीके से, तो हम इस तैयारी को उतने अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते। हमें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक स्मार्ट तरीके को अपनाना होगा, जो सभी टॉपर्स अपनाते हैं, और यही कारण है कि वो कम समय में टॉप कर जाते हैं। अगर आप बोझ की तरह इस तैयारी को करेंगे ना, तो आप 1 साल में या फिर कभी भी नहीं क्लियर कर सकते। लेकिन यदि आप एक स्मार्ट तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। योग करने से ना इंसान को वो एनर्जी मिलती है जहाँ एक साधारण व्यक्ति एक पेज को पढ़ने में 2 घंटा लगा देगा, या 15 मिनट, आधा घंटा, मतलब जो भी लगाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति, योग करने वाला व्यक्ति, एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति, उसी चीज़ को उससे भी आधा टाइम में वो क्लियर करेगा। एंड इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, आप खुद पे एक बार ट्राई करके देखिए।
तो पहले इस जर्नी में हमें इस चीज़ को पूरी तरह से अपनाना है। एंड सेकेंड, इस तैयारी में सभी को लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ता है, इसमें 8-9 सब्जेक्ट तो क्लियर है, उसको पढ़ना ही पड़ता है। पर कुछ लोगों को लगता है ना कि हमें बहुत कुछ खरीद लेना है, बहुत सारी बुकें खरीद लेनी है, और जिससे ना कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये केवल आपके लिए बोझ का काम करता है और आप खुद को बिल्कुल डिमोटिवेट फील करते हैं उन सभी बुकों को देखकर। आपको एक लिमिट बुक रखनी है, और जो आज आईएएस टॉप किए हैं कम समय में, वो यही बताते हैं कि हमें बुक को एक लिमिट वे में रखना है, उस लिमिट बुक को ही हमें रिपीट करना है, क्योंकि आंसर उसी में है। अगर आप 10 बुक पढ़ लें और आपको एक भी ज्ञान उसमें से नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर ये कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आपने कितने बुक पढ़ के आए हैं और आप जीत जाएंगे। वहाँ पर आपके ज्ञान को देखा जा रहा है, और ज्ञान एक बुक में ही होगा, लेकिन उस चीज़ को हमें रिपीट करना है। यदि हमें वो पता है ना तो हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम यदि ढेर सारी बुक खरीद के ला दें तो हम क्लियर नहीं कर सकते। और ये उन सभी टॉपर्स की जो कम समय में यूपीएससी को क्लियर करे हैं, उनकी ये सलाह है, एडवाइस है। और ये उन लोगों की भी एडवाइस है जो 6 बार में भी नहीं क्लियर कर पाए, या फिर जो लास्ट टाइम में क्लियर किए हैं, जिन्हें यूपीएससी क्लियर करने में बहुत टाइम लग गया। वो लोग बताते हैं कि हमारी गलती क्या थी। वो बताते हैं कि मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था, और जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो उस चीज़ से हमें सीखना चाहिए, वो हमें सिखाते हैं। मालूम है आपको, जब आप उन लोगों को देखते हैं जो कम टाइम में यूपीएससी क्लियर कर लिए हैं, और उन लोगों को जिन्होंने बहुत लेट यूपीएससी क्लियर किया, जब उन दोनों की बातों को आप सुनते हैं, तब आप पता कर पाते हैं कि आपको किस वे में जाना है। मैंने इन दोनों को सुना है, उसके बाद मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ। जो लोग बहुत लेट क्लियर करते हैं वो साफ बताते हैं कि आपको भी मेरी तरह नहीं करना है। आपको एक लिमिट बुक रिसोर्स रखना है, आपको एक लिमिट रिसोर्स रखना है, उसी के साथ पढ़ाई करनी है, रिपीट करना है, और खुद को पहली बात मेंटली फिजिकली स्वस्थ रखना है। तभी आप यूपीएससी को कम टाइम में क्लियर कर सकते हैं। और वो जो इतने लेट क्लियर करते हैं ना, उन्होंने इस चीज़ को एक बोझ की तरह ले लिया था, और वो न मेंटली और न फिजिकली फिट रहते थे, इसी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाए। तो इसमें जो मैंने आपको बताया, पहली चीज़, खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए सुबह उठकर ही हमें योगा करना है, क्योंकि ये हमें अलग ही पावर देता है। एंड सेकेंड, हमें लिमिट बुक रिसोर्सेस रखना है, लिमिट सब कुछ रखना है, लेकिन उस लिमिट को ही बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, क्योंकि वही आपको काम देगा। जितने भी यूपीएससी टॉपर हैं ना, उनके आप देखेंगे ना तो 60% भी किसी के नहीं आते, लेकिन वो टॉप करते हैं, वो रैंक 1 पे होते हैं। तो यूपीएससी में आपको जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना है। जो कुछ पढ़ना है उसको ठोस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलते। तो इसलिए आपको यूपीएससी क्लियर करने पे ध्यान देना है। उसको कैसे क्लियर करना है उस वे को मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको चलना है। यदि आप सोचेंगे कि एक सब्जेक्ट की 10 बुकें लेकर आ गए आप, मुझे इसमें कुछ और मिलेगा, इसमें कुछ और मिलेगा, ये सबका इसमें आता है, तो आप कभी नहीं क्लियर कर सकते। आपको जो एक स्टैंडर्ड बुक है, जो लिमिट पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, उसके साथ लिमिट सोर्स में आपको चलना है, कुछ ज़्यादा नहीं। तब आप देखिए, आप क्लियर न कर लिए तो बताना। यदि आप मेरी इन सभी बातों को फॉलो करते हैं ना, तो मैं सच में कह रही हूँ कि आप 1 साल के अंदर यूपीएससी क्लियर करेंगे। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कई टॉपर्स और फेलियर्स दोनों को देखकर इस वीडियो को बनाया है। जिन्होंने कम टाइम में टॉप किया है उन्होंने ऐसा कैसे किया, और जिन्होंने इतने लेट में क्लियर किया है वो ऐसा क्यों हुआ है।
तो मैंने इन दोनों को देखकर इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को आप उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं यूपीएससी से जुड़े और भी कई वीडियो आपको लाती रहूँगी, जिससे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और लास्ट में आपको एक ही लाइन कहना चाहूँगी, बिजलियाँ जब भी कड़केंगी उजाले छा ही जाएंगे, इरादे जिनके पक्के हो वो मंजिल पा ही जाएंगे।